अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम और ढेर सारा खुशामदीद आप सबका रंचीस में एमए स्टेडियम गुडूरा पुलवामा से। मैं हूं कमेंटेटर हमारा अशरफ और आप जुड़ गए हैं दूसरी पारी में कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ। और मेरे साथ मेरे अंग्रेजी कमेंटेटर शाहनवाज तेलंगामी साहब मौजूद है। दो बेहतरीन टीमों के बीच में ये फाइनल मुकाबला पहली पारी में वन विलेज टी20 कप एडिशन 16th गुडूरा के इस फाइनल में टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया मुदस्सिर खान, द कैप्टन ऑफ राइजिंग स्टार्स गुडूरा ने। और 20 ओवर खेलकर इस टीम ने स्कोर जो बना लिया यहां पे। उस हदफ का पीछा करने के लिए अब जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घूसू की टीम धीरे धीरे मैदान के अंदर उनके दोनों अपने पहुंच रहे हैं। पहले विवर रियाज खान पुलवामा सिंह नारबल से, वालेकुम सलाम रियाज साहब। बट इम्तियाज दूसरे विवर जिन्होंने कमेंट किया है, आपका भी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए। तेज धूप है मैदान के अंदर और ऐसे में राइजिंग स्टार गुडूरा की टीम उतर चुकी है। 11 खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं इन रन्स को डिफेंड करने के लिए। इस दूसरी पारी में 32 टीमों का यह बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। आबिद फेरोज वानी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आबिद, आपका शुक्रिया। राइजिंग स्टार्स घूसू के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन आबिद गिल के नाम से काफी मशहूर। और आज गिल वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी के बीच जबरदस्त टाकरा। भारत बनाम पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला, दोनों ही अपनर्स उतरने के लिए रेडी है। फैसल गुलजार द ओनर ऑफ जीनियस एकेडमी घूसू, वो शुरुआत करेंगे। आज भी उन्हीं से शुरुआत करवाई जा रही है और उसके साथ जो उनके दूसरे साथी है, किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। हमारे सिकोरर अफाक से रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन करें। बट मुश्ताक ने ज्वाइन किया है। अलहुदा के शेर खिलाड़ी मेउन जिगर, शेख हार्डवेयर, चोको मकसूद, उमर नबी और बिलाल अहमद, एक क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस दूसरी पारी में। इस टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो आकाश प्रिंस और उसके साथ ही अफाक नूर, जबकि आकिब साहब भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा है। गुलजार लड़ी, लव यू टू बड़ी गुलजार साहब। एस मुदस्सिर शेख, घूसू को 20 रन ज्यादा है आई थिंक। आफाक साहब कहां है हमारे सिकोर, टारगेट कितना है आफाक साहब? अभी अपडेट करेंगे। 165 रन का हदफ, उसी का पीछा करने के लिए फैसल गुलजार हमेशा की तरह ओपन करने के लिए आज भी आए हैं, जबकि फील्डिंग फैला दी गई है। थोड़ी सी बातचीत की यहाँ पे तमाम फील्डर्स ने दायरे की सूरत में। अगर मैं राइजिंग स्टार घूसू की गुडूरा की बात करूं कि बार बार घूसू का नाम आ रहा है, उसकी वजह ये कि एक और टीम है राइजिंग स्टार्स घूसू की, लेकिन ये जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घूसू है जिन्होंने 164 रन पर हीरो का यहाँ की मकामी टीम राइजिंग स्टार्स गुडूरा को। और अब जीनियस एकेडमी उतरी है दूसरी पारी में हदफ का पीछा करने के लिए। 165 रन का टारगेट। फैसल गुलजार और उसके साथी बैट्समैन यंग मुझे लग रहे हैं। फैसल के पास अच्छा खासा तजुर्बा, अनुभवी क्रिकेटर है। शुरुआत वो हमेशा करते और आज भी वही उतरे बैटिंग करने के लिए। आमिर सलमानी, मोहम्मद शफी डडमपोरा से, खदरमू से आमिर सलमानी, बरपोरा से बिलाल अहमद और मुश्ताक अहमद डार का वो मुझे नहीं पता, जावेद गनाई के साथ वो कहां से हमें देख रहे हैं। और बॉलिंग में शायद आदिल द ग्रेट द फेमस ऋषि शुरुआत करने के लिए तैयार है। अपनी बॉलिंग या बैटिंग के लिए वो काफी मशहूर है पूरी वैली में। और जो बड़ा क्लब है अभी के टाइम पे अल समद क्रिकेट क्लब पहरू, उसमें ये खेलते हैं। बल्ले से आज आदिल ने केवल 11 रन बनाए थे। आदिल 50 भी, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो आदिल ऋषि जो है, एक आदिल ऋषि, ये दूसरे भी आदिल ऋषि ही है। आदिल 50 का जो ओरिजिनल नेम है ना, ये आदिल ऋषि ही है, लेकिन थोड़ा सा डाउट में आप पड़ जाओगे
आदिल 50 कोड है क्रिकेट में इनका, और बेहतर वही है कि आदिल 50 के नाम से ही हम आपको कहेंगे कि आदिल 50 बॉलिंग करने के लिए तैयार है। अपने बॉलिंग मार्क पर ओवर द विकेट डालेंगे 19 नंबर की टी शर्ट लगाकर, उसके थोड़े से फासले पर मिड ऑफ पर मोमिन नजर आ रहे हैं। मोमिन शफी कवर पर मुदस्सिर खान, द कैप्टन, द लीडर ऑफ राइजिंग स्टार्स गड्डूरा पॉइंट पर अत्थर। उसके अलावा एक स्लिप शायद ऋषि के बीच रूप में शॉर्ट थर्ड बन पर शायद बिलाल सुल्तान, आशिक सलाम या फिर जावेद सुल्तान होंगे। लॉन्ग ऑन डीप में अजमत, द ग्रेट ऋषि, मिड विकेट पर मिस्टर मुस्लिम, विकेटों के पीछे हमेशा की तरह साहिल नज्जार। लेट्स प्ले का इशारा अंपायर की जानब से आता हुआ ओवर द विकेट। पहली गेंद आदर ऋषि की लेग स्टंप पर फ्लिक करने गए थे, अपील कर रहे थे जोरदार एल्बिडब्ल्यू की, लेकिन बीट हुए इस गेंद पर और रन मिला। और हमारे जो स्कोरर है ना, उन्होंने फोन तो हमारे हाथ में दे दिया, लेकिन इसका जो पासवर्ड है ना, उसके लिए इंतजार करना होगा। अगर किसी को पता है आफाक नूर साहब के मोबाइल का पासवर्ड, क्योंकि स्कोर हम नहीं कर पा रहे हैं यहां पे। आफाक नूर हमारे स्कोरर, तो लेग ब्रेक की सूरत में शायद खाता खुला है। पहली गेंद पर रन मिला, लेग ब्रेक की सूरत में खाता खुल चुका है जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घूसो की टीम का। यह दूसरी गेंद पर प्रहार किया और पहली गेंद थी फैसल गुलजार के लिए। पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए मिड ऑन डीप में अजमत ऋषि के पास खेला। ये 3 ऋषि खेल रहे इस टीम के अंदर, आदिल ऋषि, अजमत ऋषि और शायद ऋषि। अजमत ने आज बढ़िया पारी खेली थी, 38 रन की 2 रन स्कोर, खाता खुल चुका है फैसल का। इस बार बहुत ही शानदार गेंद, निहायत ही उम्दा डिलीवरी, जो कि टिप्पा खाने के बाद इतना मूवमेंट लेकर के गई कि हैरान रह गए बल्लेबाज। गेंद गई सीधे तीर की तरफ, विकेट कीपर साहिल नज्जार के पास बगैर किसी रन के। डार अदनान शायद 50 क्रिकेटर, डार नासिर सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम नासिर साहब। अप टू द मार्क बॉलिंग कर रहे हैं पहले ओवर में ही आदिल ऋषि, 2 रन स्कोर। साहिल और फैसल गुलजार इस बार प्ले डाउन होने से बाल बाल बचे। आदिल 50 यकीन कर ही नहीं रहे कि उनको यह विकेट मिली क्यों नहीं, यही सोच रहे मन में मन वहां पे आदिल 50, क्योंकि T20 फॉर्मेट आजकल तेज क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है, चालाकियां काफी ज्यादा है, तो ऐसे में प्ले डाउन की भी संख्या ना काफी ज्यादा है आज के टाइम पर क्रिकेट में। T20 फॉर्मेट में 2 अंपायर, दूसरी पारी में प्रिंस आकाश और उसके अलावा सर्वर लॉन बिल्कुल रेडी है। एक और पिच ऑफ डिलीवरी बॉल बाय आदिल 50, और आदिल 50 आज उस लय में है, उस टच में दिख रहे हैं बॉलिंग में, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। लाइन और लिंक काफी लाजवाब अभी तक मेंटेन करके रही है पहले ओवर में आदिल ऋषि ने, आदिल 50 ने। इस बार स्लो ओवर, लेकिन थोड़ा सा लाइन से हट गए यहां पे गेंदबाज, और इस वजह से इस ओवर का ये दूसरा रन जो कि लेग ब्रेक की सूरत में ऐड होता हुआ 4 पहुंचा स्कोर। अभी भी खाता खोल में नाकाम साहिल फैसल गुलजार के साथ ही। साहिल ने 4 गेंदें फेस की है। फिरोज भट्ट, खान सोहा, बिलाल अहमद, बहुत सारे जो प्रेमी है ना क्रिकेट के, वो लिख रहे कि स्कोर अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि थ्रू आउट इंडिया इस बार बढ़िया प्रहार, व्हाट टिपिकल शॉट फ्रॉम द बैट ऑफ फैसल गुलजार। मिड ऑफ फील्डर के बाई जानब गेंद हवा में रही और उसके बाद निकल गई चौके के लिए। जो ही देखा फैसल गुलजार ने कि गेंद मिड ऑफ फील्डर को बीट करके गया, उन्होंने आसमान की तरफ निगाह की, रब का शुक्र अदा किया कि गेंद हाथ में गई नहीं, वहां फील्डर के नजदीकी में बोला था, लेकिन शॉट काफी कड़क था। ये 30 स्ट्रोक और जवाब मिला, अच्छी गेंद बाजी के बाद आखिरी गेंद पर आदिल 50 को फैसल के बल्ले से चौका आखिरी गेंद पर लगा। तो पहले ओवर की इख्तिताम पर रन चेस में जीनियस एकेडमी घूसू का स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। तेज धूप है मैदान के अंदर, इस वक्त दिन की रोशनी आसमान पर रुकी हुई है, नीला आसमान, बादलों का कोई नामा निशान नहीं है। अब बॉलिंग करने के लिए एक और फास्ट बॉलर मोमिन अल्ताफ, मोमिन शफी, जिन्होंने पहली गेंद बहुत बढ़िया कर दी ऑफ स्टंप की लाइन में। और विकेट कीपर विकेट के पीछे ना इस चीज का खास ख्याल रखे, क्योंकि अगर वो फंबल करेंगे ना तो फिर चौका भी मिल सकता है। इस ग्राउंड पर बाउंड्री के डायमेंशंस वहां
फाइन लेग और थर्ड मैन पर काफी छोटे हैं। आदिल 50 मिड ऑफ पर कुछ मशवरा दे रहे हैं यंग बॉलर मोमिन अल्ताफ को, जिनका काफी लंबा बॉलर नप है। 30 यार्ड सर्कल से लगभग वो भाग कर जा रहे हैं। ये बहुत तेज रफ्तार, लाइन, सब कुछ बढ़िया। मोमिन को आज ना जान लगाकर बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि आज इज्जत का सवाल है, लाज का सवाल है। होम ग्राउंड पर ये टीम चाहेगी नहीं कि ये घुटने टेके जीनियस एकेडमी गूसू के सामने, कोशिश करेगी कि यहां जीत कर वो जाए होम क्राउड। और होम ग्राउंड में मुदस्सिर खान, दबाव है राइजिंग स्टार गूसू की टीम के ऊपर, क्योंकि रन उतने ज्यादा नहीं है बोर्ड पर। लेकिन मैं समझता हूं कि फाइनल मुकाबले में डिफेंड करने के लिए अच्छे रन है आपके पास, दबाव काफी ज्यादा होता है। मोमिन अगली गेंद करने के लिए ये नो बॉल कर दी। सर्वर की निगाह है अब जाकर के ना वो बॉलर की कदम पर लगातार है, ये ओवर स्टपिंग कर बैठे। तो पहली नो बॉल इस दूसरी पारी की। और अगर मैं पहली पारी की बात करूं, पहले ओवर में पहली नो बॉल हुई थी, दूसरे ओवर में फिर एक और नो बॉल हुई थी। अब ये चीज ध्यान में रखना है, यहां से और स्टेपिंग नहीं करनी है आपको। मोमिन फ्री हिट गेंद लेकर के तैयार वहां साहिल के लिए, साहिल के पास ऑनरी मौका है। ये साहिल ने चटपटे अंदाज में गेंद को घुमा दिया ऑन साइड में, लेकिन शॉर्ट बाउंड्री को बीट नहीं कर पाए। और उसकी वजह एक तो रफ्तार है इस गेंदबाज के पास, और दूसरा की गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। ये वन हैंडेड शॉट लगभग खेला वहां 56 नंबर की टी शर्ट लगाकर, जो कि बाबर आजम लगाते हैं, जिसके लिए उनके जो फैंस हैं दुनिया भर में काफी नाखुश लग रहे हैं कि उसको होना चाहिए था एशिया कप में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। काफी मिस कर रहे हैं क्रिकेट के प्रेमी उनको। एक और शानदार डिलीवरी, ये पेसेंस काफी जबरदस्त है राइजिंग स्टार्स गड्डूरा के पास। आदिल 50, अजमत ऋषि, और अजमत भी आदिल ऋषि की तरह, आदिल 50 की तरह गेंद रिलीज करते, साइड ऑफ एक्शन है उनका, उसको आप सिलिंगा एक्शन भी कह सकते हैं, द ग्रेट मलिंगा, जिस तरह से वो बॉल को रिलीज करते थे। और उसको बल्लेबाजों को थोड़ा सा रीड करना मुश्किल होता है, साइड ऑफ एक्शन। लेकिन यहां खयाम एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं मोमिन अल्ताफ। ओवर द विकेट अगली मर्तबा, इस बार अंदर आती हुई गेंद, ये इन स्विंगर डाल दी वहां पे मोमिन ने, रफ्तार, लाइन, एवरीथिंग बढ़िया था इसमें। लेकिन एक चीज गलत हुई कि विकेट कीपर ने ये इतनी अच्छी गेंद डाल करके भी वो रन दे दिया दोनों ही बल्लेबाजों को। प्रिंस नईम साहब आपका वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपके साथ, आप आइएगा, आपका वेलकम करते हैं, हर एक का हम वेलकम करते हैं। हर्षित भाई, हवानी आशिक भाई, स्कोर क्या हुआ है? रुका हुआ 11 पर 1.5 के बाद दूसरी पारी राइजिंग स्टार्स गड्डूरा डिफेंड कर रही है 165 रन और पीछा हदफ का कर रही है 165 रन की इस टारगेट का जीनियस एकेडमी गूसू की टीम। साहिल ने अभी तक एक लौता रन बनाया है, इस बार विड़त तो मिली थी, लेकिन ये गेंदबाज अगर आपको विड़त देता है ना, उसमें रफ्तार काफी होती है, तो मारना बड़ा मुश्किल है मोमिन अल्ताफ को। एग्रेसिव रहते हैं हमेशा मोमिन शफी, माफ कीजिएगा मोमिन शफी, आई बेग पार्डन। मोहम्मद अमीन डार ने ज्वाइन किया है, अंकल जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नामान से मास्टर जी, उमर फिदा के डेट, फिदा उमर जो कि खेलते वहां आरसीसी नामान की टीम के साथ। मीर शाहनवाज ने ज्वाइन किया है, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ गड्डूरा प्रीमियर लीग। तो कल नहीं परसों फिर से यहां आने का मौका मिलेगा हमें। यॉर्कर की तलाश, लेकिन लेग स्टंप की काफी बाहर थी और ऐसे लगा कि ये जानबूझकर गेंद डाल दी वहां, बल्लेबाज को फॉलो किया यहां गेंदबाज ने, क्योंकि वो रूम की तलाश में थे बल्लेबाज। तो उमर भाई, लेजेंड्स 11 गड्डूरा का फाइनल इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे के दिन है, गड्डूरा प्रीमियर लीग का। इस बार एनआरएच लगा, किस्मत ने दिया साथ, शॉर्ट बाउंड्री, फैसल गुलजार को मिला चौका, गेंद की लॉन्ग फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए मुदस्सिर लोन, वालेकुम सलाम लोन साहब,
स्कोर बढ़ता हुआ आगे इस 4 के साथ 15 पहुंचा। फागनूर हमें अपडेट दे रहे हैं हर बॉल के बाद 2.2 के बाद। आज क्रिक हीरोज एप्लीकेशन में ग्लिच है, एरर है। थ्रू आउट इंडिया मेरे ख्याल से होगा आज। क्रिक हीरोज JNK के अंदर तो नहीं चल रहा है। बहुत सारे कॉल्स आए, मुझे मैसेजेस आए इनिंग ब्रेक में, जो हमारे दूसरे ब्रॉडकास्टर है, तो मैंने यही कहा कि ये ग्लिच है और इसके सामने आपको हार तस्लीम करनी है। सब्र से काम लेना पड़ता है जब ये चीज़ें हो जाती है। आज से 2-3 दिन पहले जब मैं किसान प्रीमियर लीग के 2 मैच दिन के कवर कर रहा था, तो पहले ही मैच में मुझे ग्लिच देखने को मिला था कैमरा फायर एप्लीकेशन में। DSLR से हम जो लाइव करते हैं, फिर मुझे मोबाइल फ़ोन से करना पड़ा, लेकिन उसी दिन रात को मैं सोया नहीं। बड़ा दिल दुखा मेरा, क्योंकि मैंने तो पैसा उसमें ऐड कर दिया था, पहले ही परचेज़ किया था। रात के 2:30 बजे तक मैं उसमें अंदर चला गया और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि मेहनत अगर आप करते हो ना तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वही हुआ कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन मिलने के बाद उसको मैंने हल कर लिया। सोया नहीं मैं उस दिन अपने अजीज़ व्यूवर्स के लिए, क्योंकि ये पैसा लगाते हैं, डाटा खरीदते हैं, तो मेरा दिल बड़ा तंग हो जाता है जब वो अच्छी क्वालिटी की वीडियो क्वालिटी नहीं पहुंचती है। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड। एक प्यार है व्यूवर्स के साथ और ये कायम रहना चाहिए। कामरान यही तासुर दे रहे हैं लॉन्ग ऑफ से, जुनैद 11 गडोरा के कैप्टन, और अभी भी उस जीत का असर है दिल में। खुशी काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट संडे को जब उन्होंने सिग्मा बॉयज़ को हराया था, और ये उल्टा स्कोप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जब बल्लेबाज को, क्या ये जानबूझकर लगाया? जानबूझकर ही लगाया था। जब बल्लेबाज को लगा कि वो स्कूप के लिए जाएंगे, गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार, तो वो दिमाग की बत्ती जल गई। उसी टाइम उन्होंने उल्टा स्कूप लगाया थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से और हासिल कर लिया ये छक्का। अनोखा 6 फ्रॉम द वेट ऑफ साहिल। साहिल का स्कोर अब 10 पहुंचा है, लेकिन हमारे स्कोरर ने ये छक्का जो है ना फैसल के खाते में ऐड कर दिया है। शायद ही साहिल छक्का जो है ना 27 Genius Academy for Movatuk. We are in over number 4. Newman, Ranjan crosses the umpire, ball to Rasmussen. This time it has been played over the head of point 4. Is it 4 or 6? Umpire must signal. Umpire is requested to make a proper signal. Is it 6? Yes, 6. 33 for no wicket in over number 4. Newman has been taken on by Rasmussen. Going to support of the Genius Academy Pulwama, a very famous food center in district Pulwama. A tight contest between the two teams in this game of Ireland, which is being played in Mathurla Cricket Stadium, Pulwama. Earlier in the first innings, Rising Star Pulwama compiled a competitive target of 163, which means Genius Coaching Academy has chased down in 20 years 164 million Ranjan crosses the umpire. Again, first passes are moved backwards, try to play first third man, no contact made. Moving is a good bowler. He swings the ball both ways. Outswings as well as in-swings. It was an in-swinger. It is 33. The score has been now updated. It is 33. Faisal Gulzar. Faisal Gulzar, who is the captain of his side, Genius Academy Gusu.
Moment to Faisal sir. This time it has been played towards first slip where the ball has been fielded without the addition of any run to the total, which is 33 for no wicket, and we are in over number 6. First power play is going on. There is packed offside field. 2 slips, a gully, point, mid-off, cover. On the onside there are 3 fielders, deep long on, deep point leg and short mid wicket. Moment to Faisal sir. It has been played delicately towards third man area for 4. What a shot. Faisal sir looks to be in a great touch. It is 37. Faisal sir moved to 20 with the help of 3 fours and a glorious 6. It is 37. 37 for no wicket. 37. 37 for no wicket. I repeat, 37 for no wicket. Faisal sir on 20 with the help of 3 boundaries and a 6. With him is Sahil. Yes. Sahil, who has faced a number of balls, and he is playing a sheet anchor's role because his companion, at the other end, Faisal sir is playing briskly. याद नहीं रखा 10 विकेट फिर से. There's a bowling change. Shahid has been called in. First bowling change has been effected. Shahid Rishi with a shorter run up. Supner. This one drifting down the leg side. Beaten both wicketkeeper and the short fine leg fielder. And the ball runs over the boundary line for 4. It's a wide 4. 5 runs have been added to the total, which perhaps moved to 42. I request my scorer to please update us with the score. He is on a call, so can't update us. It is 42 for no wicket. Good partner opening stand is going on between Faisal sir and Sahil. Sahil is on the strike. Faisal sir is on the non-striker's end. Shahid runs in, crosses the umpire. Board. Oh, he is appealing for LBW. It has struck on his. It is 42. I have been given to understand. And we are in over number 5. Is it? In the 5th over, the score itself is 42 for no wicket. Shahid to Sahil. Is it void? Yeah. It has been signaled as a void by the umpire. The score now moves to 43. They have to ensure a check on their line and length. They are erring with each passing ball. Shahid again to Faisal. Played it back to the bowler. Oh, missed. The bowler on his follows through, missed the ball, allowing the batsman to cross over for a single. They took a quick single. 44 for no wicket. And we are in over number 5. Adil 50. He bowled 2 overs. Adil 50 is not happy. He is shouting at Shahid for the misfield. Shahid to Faisal. Oh, it's a nice ball, good ball. Faisal went on to the back foot, played it gently towards short mid-off for no run. Shahid to Faisal. Again, this time it has been played towards mid-wicket, mid-off for a single. The fielder there made a fumble, allowing the batsman to cross for a single. 45 for no wicket. Sahil will face now Shahid. Oh, it has been wrapped on the pads. No addition to the total of 45 for no wicket. In over number 5, they are scoring at the rate of 9 per over.
Shahid to Sahil, appealing. Given not out by the umpire. The ball was drifting down the leg side. It is 45 for no wicket at the end of 5 overs. So far, chasing down the target of 164. Genius Academy Pulwama, they have scored 45 runs of 5 overs. It means they are scoring at the rate of 9 per over. Not a bad chase, not a bad run rate. Azmat Rishi has now been called into bowl. Second change. 45. It is 45. मैंने पहले बोला था ना. It is 45 at the end of 5 overs. Last over of the power play is being bowled. Last over of the power plays will be bowled by Azmat Rishi, who earlier scored a brisk innings, great innings, taking his side to a respectable total of 163. Adil 50 and Azmat Rishi, they are talking to each other. The senior partner Adil Rishi, Adil 50, is giving him some tips, important tips, how to bowl to Faisal sir, who is in great touch and playing on the merit of the ball. Azmat Rishi runs in, crosses the umpire to Faisal sir, played it towards onside. Fielder from long on fielded the ball, but not before the batsman crossed over for a single, taking the score of Genius Academy to 46 for no wicket. And we are in over number 6, which is the last over of the power plays. They have to utilize this over because the fielding restrictions will be eased. Oh, try to play it. Oh, they are appealing. They are celebrating the wicket, but the umpire is unmoved. Umpire is unmoved and he has declared it as a void. It's a void. They are not happy, but the umpire's decision is final. They must respect. Finally, it has been declared as a void. There was a bit of a dispute on whether the it is 40. It is 46. Wide. It is a void. All the players are requested to exhibit the discipline. Azmat Rishi runs in to Sahil. Oh, Adil 50 dropped him on the mid-off, short mid-off. Sorry, Mudassir is there who dropped him. I beg a pardon. I said Adil 50. He seldom drops. No run has been taken. It is 46 for no wicket and we are in the last over of the power plays. 5.2 overs have been bowled so far, to be precise. Sahil has been given a lease of life on this ball of Azmat Rishi. Sahil facing Azmat. It is a good ball on the offside. Azmat is hitting the deck hard. It is after 5.3 overs. It is 46 for no wicket. Genius Academy Pulwama. Genius Academy Gusu. Sahil, oh, they are appearing and he has been this time given out from in front of wickets.
given out by the umpire. First wicket gone. It is 46 for 1 now in over number 6. Sahil was plump in front of wickets and given out by the umpire. He is walking back to the pavilion. Mudassir of Genius Academy is walking onto the crease. Mudassir of Genius Academy, he is a great batsman of his side. They are chasing a target of 164, 64, 65. 64 was scored by the rising star Gudura, and Genius Academy have to score. 2 balls are yet to be bowled of this over. It means there were 4 legal deliveries, 2 of them wides. Azmat waiting on the top of his bowling mark, getting ready to bowl to Mudassir. Mudassir taking guard from the umpire, settles in, puts on batting gloves. Now getting ready to face Azmat, who runs in with a longer run up, crosses the umpire, bowls to Mudassir, played it towards mid-off, where Adil 50 fielded the ball cleanly, but not before the batsman crossed over for a single. One more to bowl. Score now moves to 47. Is it 47? 47 for 1. Azmat to Faisal sir, played it over the head of point fielder for 4 more. 50 comes up at the end of 6 overs. It is 51 for 1. Power play came to an end. 6 overs completed. It is 51 for 1. A great game of cricket, game of glorious uncertainties. You can't say who can win or who can lose until the last ball is bowled. There's a piece of good news that the scores will be updated on Cricket Heroes in a short while. Good piece of news for all the cricket lovers. Who is the bowler? May I know? Ashik Salam. The wrist opener, off opener, will now bowl to Mudassir. Mudassir has scored 1 run. Mudassir has scored 1 run after facing 2 balls. Will now face Ashik Salam. Ashik crossed the umpire with a shorter run. What a ball! The batsman was comprehensively beaten. What is going on in the middle? A bit of a confusion. 2 umpires are now in the middle, in talks with each other, whether he was out or not out. They will decide. Yeah, good news finally came. Cricket Heroes updated the scores. Akash, Now we may not face that many problems. We can give you the updated scores. Is he out? The umpire is yet to signal. There is some commotion and confusion in the middle.
Let the umpires decide. Players will have to exhibit the discipline and they have to abide by the rules and regulations. Is he out or not out? They will have to decide. Umpire has perhaps given him out, but the batsman is reluctant to go back to the hut. Batsman is reluctant. He is hesitant. Finally, he comes off. There will be a short pause in the game because both the batsmen have come off the field. Let us settle the dispute first. Then we will give you the live visuals from the ground. I will take you back to the studio. Let the wicket will be given out. So, The status quo has been maintained. Status quo has been maintained. Neither he is out nor there will be any addition to the total. It has been declared as a dead ball. No damage done to the Genius Academy Pulwama. Their captain Faisal sir is on the non-strikers end and Mudassir Elias Sachin Tendulkar is on one. He had been given out, but this dispute has been finally settled. That was a dead ball. No damage done. No damage done. My co-commentator is very happy because the Cricket Heroes has finally updated the scores. Now there are no issues. We can now bring you the latest update, latest scores. The target for Genius Academy is 165 in stipulated 20 overs. So far
In 6 overs, they have scored 51. And they have lost a single wicket, solitary wicket of Sahil, who was LBW of the bowling of Azmat. Umpire is discussing with Adil sir. We in our comm box are not in a position to give you the clear details of what they are discussing. The final cricket match of the One Village Cricket Tournament is being played here in the Mahbubul Alam Cricket Stadium, Gudura, between Genius Academy Pulwama and Rising Star Gudura. Two great teams of the area. But 16th edition. this is the 16th edition of the One Village Tournament. As I have been updated by my co-commentator, Mr. Umar Ashraf, who is doing a great service to the society. I request the players, the teams, the captains to exhibit discipline. The main aim of the game of cricket is to inculcate harmony, brotherhood, discipline, and refrain from indulging in bad activities like drug addiction, etc. So this is not good. This is not good for cricket. They are not doing good service to the cricketing fraternity. Relax, chill. Umpire must go to his position. Umpire must go to his position. So must Faisal sir. Faisal sir, you are an educationist. Please go and play good cricket. People have come to watch this game of cricket from far and wide of this area. Now the things are settling. Things are settling. The fielders of Rising Star Gudura are in a hurdle discussing the future strategy. How to contain the Genius Academy Pulwama batters and how to win this match, final match. Finally some good piece of news. Game is about to resume. Game is about to resume. It is Mr. Mudassir and Faisal sir who are out in the middle. They are in a process of building a good partnership. Let us see what transpires. We are waiting and watching. That's all we can do from here in the comm box. My colleague commentator is not happy with what is going on in the middle. Ashik Salam will be bowling. First over of his spell. He is walking to the top of his bowling mark. He will be bowling his first over. He will be bowling his first over. And facing him will be Sachin Tendulkar. Actually Mudassir comes in, crosses the umpire, played it with soft hands towards short mid wicket.
The ball has been fielded. One more to the total, which is 52 for 1. And we are in over number 7. We are in over number 7. Ashik Salam will bowl to Faisal sir. Faisal Gulzar, captain of the Genius Academy cricket team, GCC Pulwama. This one has been played in between mid-on and mid-wicket, and it's a boundary. Misfield there by the fielder, allowing the batsman the luxury of 4 runs, taking the score of Genius Academy to 56 for 1. Faisal has moved to 16. I think the scoreboard needs to be updated. The scoreboard needs to be updated. There's a correction. Faisal Gulzar again lofted over mid-wicket for a 6. What a great shot by the captain of the side, Genius Academy Pulwama. They are in the hunt. Ashik Salam has been taken on. Hit for consecutive boundaries. First a ball, then a 6. The score has gone to 62 for 1, and we are in the 7th over of the innings. They are chasing a target of 135. 165. Ashik Salam to Faisal. Again, fuller length delivery. Played it 2 covers for 4. What a great shot. The player stationed in the deep tried to stop the ball, but the ball won the race and crossed over to the boundary. 4 more. It is 66 for 1. Last 3 balls have yielded 14 runs. Ashik Salam to Faisal Gulzar. Again, what a cut, delicate cut towards the point where the ball has been fielded. Faisal Gulzar took a single. 1 more to the total, 67 for 1 in the over number 7. Ashik Salam to Mudassir. Oh, cotton ball, no, dropped by the bowler himself. If Rising Star Gudura have to, if Rising Star Gudura have to win this match, they have to convert half chances into full. Catches like these have to be taken. There is no room for any leniency. Faisal Gulzar, who is on 27, looks in great touch. Mudassir Khan, M. Khan, written on his shirt, captain of the side, Rising Star Gudura. He will be bowling the 8th over of the innings. Genius Academy, they are on 67 for 1 after 7 overs. This one on the leg side, given a void by the umpire, Shahnawaz Mir. My name is also Shahnawaz. He is also Shahnawaz. 68. Again on the leg side, but this time taken on pads. Wicket keeper from behind the snaps collected the ball. No addition to the total of 68 for 1. This one has been played towards short point, rather gully area. The ball has been cleanly fielded. No addition to the total of 68 for 1. This time driven between second slip and point for 4. 4 more to the total, which now moves to 72 for 1. It is 72 for 1 in over number 8. Mudassir Khan. Oh, this one, the ball took an inside edge towards deep fine leg. 1 more to the total, 73 for 1.
Mudassir has moved to 2, while his senior partner Faisal Gulzar is on 32. What is happening here? No, it's a dead ball. They can't run for a run. It is Mudassir who will be bowling 5th ball of his over. Mudassir wearing a cap. He is bowling with a cap. Comes in to Mudassir. This one has been softly played towards deep fine leg area. The ball has been fielded. One more to the total. It is 74 for 1. Last ball of the 8th over will be bowled by Mudassir Khan. Now Faisal Gulzar will face Mudassir Khan. Last ball of the over number 8. Mudassir has so far conceded 7 runs in his first over. So far, 1 ball is yet to be bowled. Let us see what happens on this ball. Mudassir to Faisal Gulzar, who is in great touch. Again, played it towards deep mid-wicket area. 1 more to the total. 75 for 1 at the end of 8 overs. Mudassir Khan conceded 8 runs in his first over. Alhamdulillah, now everything is going on smoothly. Sachin Tendulkar, actually Mudassir, he is on 3 or 4 balls, while Faisal Gulzar is on 33 of 25 balls. Captain of the Genius Academy Pulwama is requested to change the name of Mudassir from Sachin Tendulkar the Great to Mr. Mudassir. It doesn't sound good to name a player after the name of a greatest of all players. Sachin the Great has tons of centuries to his credit, vast experience. We can't compare ourselves with him. There are no two opinions that Mudassir may be a great batsman. He can be a talented player. Genius Academy Pulwama, they are 75 for 1 at the end of 8 overs. 9th over of the innings will be bowled. It is Ashiq Salam who has been recalled to bowl his 2nd over of the innings and 9th of the chasing innings. Ashiq Salam getting ready to bowl, and facing him will be Faisal Gulzar. Faisal Gulzar on 33 of 25 balls. Ashiq Salam to Faisal. This time try to hoik it over. The ball is running towards deep mid wicket for a single. The total moved to 76 for 1. This one has been played with soft hands towards second slip area by Mudassir Sachin, who is on 3. Ashiq to Mudassir. This one lofted. The fielder is coming under the ball. Dropped. What a mess he has made. Mudassir Sachin has been dropped, given a lease of life. 1 run score of this ball, 77 for 1 in the 9th over of the innings. Ashiq Salam to Faisal sir.
Oh, missed in the third slip, allowing the batsman the luxury of 4 runs. Where there could not have been a single run, the fielder has given him the gifted 4. It is Good down. 81. This time, could he be out? No, he is safe. Fielder from deep point comes in, stopped the ball, fielded the ball. Faisal crossed over for a single. Faisal is 38 of 28 balls. The total moved to 82 for 1 in the 9th over. Ashik Salam again lofted over the bowler's head for a 6. It's a straight 6 off the bat of Mudassir Sachin. 88 at the end of 9 overs. It is 88 for 1. Game on and chase on. We are going to witness a great game of cricket between the two rivals, Rising Star Gudura and Genius Academy Pulwama. Actually, it is the team of Gusu. 77 needed. 77 more needed. This time, the ball has been played towards Adil 50, who fielded the ball. The batsman crossed over for a single. Faisal now moved to 40. He is 40 of 29 balls. Sachin is on 10. Mudassir Sachin, tried to guide it towards third man. The ball took an inside edge of the ball bat. Wicketkeeper missed it completely. The ball went to the third man, to the fine leg boundary for 4. 4 more to the total, which now moved to 93. 93, and we are in over number 10. No impact is being made on the batsman. No bowler is creating an impact. 76, 2 more needed. The target for Genius Academy is 136. 65. Sorry, 165. It is 93 for 1 in over number 10. Ashik Salam to Mudassir, played it deliberately towards fine leg area. They took 1, running back for the second, completed it quite easily. 2 more to the total. 95 for 1. Sachin Tendulkar. Actually, Mudassir is on 16 of 9 balls. Ashik Salam to Sachin, played it towards deep mid-on for a single. 1 more to the total. It is 95 for 1 in the 10th over of the innings. 9.4 overs to be precise have been bowled so far. Ashik Salam, M. Khan, Mudassir Khan. Mudassir to Faisal, no addition to the total. Mudassir to Faisal, missed the ball. He has been dropped by the wicketkeeper. Luck favors Faisal Gulzar. Earlier he has been dropped in the deep. Now by the wicketkeeper. He is not out on 40. He is playing the captain's knock for his side. Can he take his side to home? Can he clinch the trophy for his side? It remains to be seen. 10 overs completed. Stretched timeout. There is, as per the umpire's signal, the strategic timeout. Let us take you back to the studio for a while. We will also have a relief and respite for some time.
This Ya mudah throw dia tela kerja phone. Hello. Check guys, the bottom is coming to me. Nomor bagi kita Joiner Coffee Ail भाई Coffee समझ में क्या चाहिए होती जल्दी भाई Coffee drip चाहिए बा वो सोचने की नहीं आजकल क्या निकलचन बाला ड्रिंक्स इंटरवल के बाद आप सबका हम बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं एक बार फिर एमए स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा से फाइनल मैच की दूसरी पारी 10 ओवर में 96 रन बने हैं अभी तक। जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब गोसो के लिए बहुत बढ़िया पोजीशन में है, एक अच्छी सूरत हाल है इस टीम की और अभी भी जो गेंदें बची हुई है वो मेरे ख्याल से 60 आपके पास बची हुई गेंदें और 60 में कितने चाहिए सर्वर बता रहे हैं 69। पहली गेंद ड्रिंक्स के बाद मिड ऑन डीप में से धकेला वहां फैसल गुलजार ने 1 रन के लिए। फैसल गुलजार बहुत बढ़िया खेल रहे सुबह से ही, अभी तक 40 रन बनाए हैं फैसल गुलजार ने। फैसल के पास स्ट्राइक है, ये पहला शॉट फैसल के बल्ले से निकला इस पहली गेंद पर। अब मुदस्सिर सामने करेंगे, ये यॉर्कर थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर फ्लिक कर दिया इसे सीधे शाहिद ऋषि के पास जो कि मिड विकेट डीप में थे। उन्होंने जब तक इनको रवाना किया मिस्टर मुस्लिम के पास, उससे पहले मुदस्सिर के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही है जीनियस एकेडमी गोसो की टीम और बॉलर्स ने ठीक ठाक मार खाई है। 9.5 से ज्यादा की औसत से रन बनाए हैं रन चीज में। अभी तक बल्लेबाजों ने अजमत ऋषि
परिवर्तन के द्वारा इस बार बढ़िया यॉर्कर, लेकिन लेग स्टंप के बाहर बल्लेबाज को बीट करके मिस्टर मुस्लिम को भी छक्का करके की है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये तेज गेंद थी, इसमें गति का बढ़िया इस्तेमाल किया था वहां अजमत ऋषि ने। और विकेट कीपर एक तगड़ा चाहिए आपको इस ग्राउंड पर, क्योंकि विकेटों के पीछे जो बाउंड्री है फाइन लेग और थर्ड मैन की वो काफी छोटी है। एक बार वो गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स से मिस होगी ना तो बाउंड्री के बाहर ही जाएगी, उसको ध्यान में रखना होगा। अगली गेंद फिर से तेज डाली, लेकिन इस दफा गेंद को फैसल ने निकाला मिड विकेट डीप में 1 रन के लिए। इस दफा मोमिन शफी ने गेंद को फील किया। कुछ चमत्कार करना होगा, कुछ मौजज़ा ही करना होगा अब इस मैच में वापस आने के लिए राइजिंग स्टार गुड्डू राखी टीम को। अब विकेटें निकालनी होंगी यहां से, खास करके इन दोनों में से ना एक को रवाना करना होगा। क्या इस ओवर में विकेट मिलेगी अजमत को? फिर से लेग स्टंप पर ओवर पिच गेंद, और इसे दोबारा इस ओवर में दूसरी मर्तबा शायद ऋषि के पास खेला। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। 165 रन का ये जो हदफ है ना, उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है जीनियस एकेडमी गूसू क्रिकेट क्लब के लिए, जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं। अभी तक जो बल्लेबाज आउट हुआ है फैसल के साथ शुरुआत करने के लिए शायद साहिल आए थे, और लेकिन उसके बाद मुदस्सर ने बढ़िया साथ दिया फैसल का। अगली गेंद फैसल के लिए, इस बार बढ़िया गेंद। एक कभी कभार ना लक आपके वे फेवर में नहीं होता है, आज मुझे लग रहा है कि किस्मत रूठी हुई है। आदिल 50 और उसके अलावा अजमत ऋषि से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बॉलिंग में दमखम है, लेकिन वो लक, वो किस्मत साथ नहीं दे रही है, विकेट नहीं मिल रहा है। और उसी को देखते हुए वहां काफी नाखुश लग रहे हैं अजमत ऋषि, जिनका ये ओवर बढ़िया रहा। 11वें ओवर के इख्तिताम पर जीनियस एकेडमी गूसू का स्कोर रन चेस में 165 रन के हदफ का पीछा करने में 104 पर 1। फैसल गुलजार नॉट आउट 42 पर। हालांकि फैसल ने मेरे ख्याल से इससे ज्यादा रन बनाए हैं, क्योंकि पहली पारी में क्रिक हीरोज वर्क नहीं कर रहा था। दूसरी पारी में मेरे एक दोस्त अजीज खास मेरे दिल के बहुत करीब, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उमर भाई आप क्रिक हीरोज चल रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा वो जल्दबाजी में अफाक नूर साहब ने जल्दी क्रिक हीरोज पर इस मैच को ऐड कर दिया। स्कोरिंग की थोड़ा सा उसमें करेक्शन मिस्टेक, उसके लिए मैं माजरत का हूं। अब साहिल नज्जार को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। साहिल नज्जार जो कि इससे पहले विकेटों के पीछे थे, लेकिन अब उन्होंने ग्लव्स उतार दिए, पैड उतार दिए। अब उन्होंने कहा कि विकेटों के पीछे रहने का कोई फायदा नहीं है, अब ये उनके पास बॉलिंग करने का मौका है। तो बॉलिंग में क्या वो विकेट निकाल के फिलहाल गेंद को स्टेयर कर दिया। ये छोटे कद के बल्लेबाज मुदस्सर ने गेंद की सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इस 4 को बड़ा एंजॉय किया वहां पे हारिस बाबा ने। हारिस काफी खुश लग रहे हैं लेटे हुए, वो कमेंट्री बॉक्स में जानते कि उनकी टीम का पलड़ा बारी है। 108 पर 1 साहिल नज्जार तीसरी मर्तबा गेंद करने के लिए। इस बार इस गेंद को ना फ्लिक करना चाह रहे थे, गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर, फुटवर्क के बगैर, पैर चले नहीं वहां बल्लेबाज के। गेंद की विकेट कीपर के पास ऑफ स्टंप को छकाती हुई विकेट कीपर मुस्लिम के पास। ऑफ साइड में अब जाकर 3 फील्डर आंख में नजर आ रहे हैं। एक स्लिप, एक गली, एक बैकविट पॉइंट उस चौके को रोकने के लिए, जहां से वो चौके लगातार मिल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन और यहां स्कोर 109 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर 165 रन का हदफ। मैंने पहले ही कहा था काफी मुश्किल है डिफेंड करना राइजिंग स्टार गूसू या गुडूरा के लिए। ये मौके बने जरूर, बॉलर्स ने चांसेस क्रिएट किए जरूर, लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया। अगर आपको याद होगा कि अजमत रे ही वो कैच गिराया था मिड विकेट डीप में, उससे पहले उसके बाद एक मौका हाफ चांस था आशिक सलाम को अपनी बॉलिंग में वो विकेट निकालने का, वहां भी उन्होंने गलती कर ली थी। इस दफा स्टिल ओवर डाल दी साहिल नज्जार ने, और अंपायर शहनवाज मीर ने अपने दोनों बाजू खोले, वाइड बॉल का इशारा कर दिया। ये वाइड्स ना, इनसे परहेज करना पड़ेगा यहां से, क्योंकि अब रन्स उतने नहीं बचे डिफेंड करने के लिए। साहिल नज्जार इस बार भी आउट रेस लेती गेंद की, विकेट कीपर के दाएं जानिब सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर।
आखिरी गेंद पर लगा चौका, पहला विकेट गिरा था 46 पर, लेकिन अब यहां स्कोर 114 पहुंचा है, एक विकेट के नुकसान पर। 12वें ओवर के बाद फैसल गुलजार नॉट आउट। 46। अब फैसल गुलजार को 4 रन चाहिए अपनी 50 कंप्लीट करने के लिए, और वही अगर मैं मुदस्सिर की बात करूं, मुदस्सिर से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि इस नाम को वो चेंज करे, सचिन तेंदुलकर। मेरे ख्याल से गलत बात है ये। वी आर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स, तो अगर इसका अपना नाम होता तो बेहतर होता। वही मैं बार बार इस चीज़ पर बात करता हूं हमेशा, क्या आप ये कह सकते कि सचिन तेंदुलकर का टच है, लेकिन नाम उसका आप ना ऐड करे क्रिकेट हीरोज में तो बेहतर होगा। फिलहाल गेंद हवा में, साहिल नज्जार दौड़ रहे, लेकिन अच्छी दौड़ के बावजूद भी गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में, कुछ भी सही नहीं हो रहा है राइजिंग स्टार गडूरा के लिए। और बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि ये टीम काफी प्रेशर में है, बैकफुट पर दिख रही है। अजमत को ना विकेट निकालना होगा इस ओवर में किसी भी सूरत में, अगर मैच में थोड़ी सी वापसी करनी है। अजमत वर्सेस फैसल गुलजार, 4 रन की जरूरत 50 मुकम्मल करने के लिए, और इस बार एनआरएच लगा। ये किस्मत की देवी मेहरबान है, सुबह से ही द ग्रेट फैसल गुलजार के लिए, और चौका मिला, ये 7वां चौका, और इसी के साथ 50 मुकम्मल की है फैसल गुलजार ने। जीनियस एकेडमी पुलवामा के ओनर, और यहां भी बढ़िया खेल रहे फाइनल मुकाबले में। अच्छा स्टार्ट, 119 पहुंचा, एक विकेट के नुकसान पर, और ये एक बोनस पॉइंट है इस ग्राउंड पर। थर्ड मैन और फाइनल की छोटी बाउंड्री, इसमें बल्लेबाज को ही ज्यादा फायदा मिलता है। और ये फुल टॉस सीधा टकराई स्टैम्प्स पे, ये तीनों स्टैम्प्स जमीन बोस हो गए, पाश कर दिया स्टैम्प्स को। लेकिन फैसल गुलजार को जो काम करना था, जो डैमेज करनी थी, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। 50 रन की ये पारी अपने इख्तिताम को पहुंची, और इस तरह से विकेट गिरा दूसरा जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घोसो की टीम को। ये फैसल बाहर गए जरूर, लेकिन एक और अजमत वाला क्रिकेटर शायद मंजूर, कमाल के कंप्लीट ऑलराउंडर इस टीम के, जिसका एक अपना भी टीम है राइजिंग स्टार्स घोसू, उसके कैप्टन है, लेकिन यहां नंबर 4 पर उनको भेजा गया है। और जानते हैं फाइनल मुकाबले में, बड़े मैच में किस तरह से खेलना है, ये बढ़िया जानते हैं, अच्छा खासा तजुर्बा है शायद मंजूर के पास। संजू के नाम से काफी मशहूर है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, बाउलिंग भी काफी बेहतरीन इन्होंने की थी। 4 ओवर में शायद इन्होंने 24 रन देकर के एक विकेट हासिल किया था। हिलाल ने 3 विकेटें चटकाई थी, हारिस बाबा को 1 विकेट मिला था। हारिस के 3 ओवर काफी बढ़िया रहे थे, लेकिन आखिरी ओवर में ठीक ठाक मार खानी पड़ी थी हारिस बाबा को। वन विलेज T20 कप एडिशन 16th गडूरा, ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। और देखिए, मैं बात कर रहा था, एक और बल्लेबाज जो अंदर आया है ना शायद मंजूर, उसका भी क्रिकेट हीरोज में नाम संजू ही है। तो एक दोस्त ने यहाँ का अच्छी बात कही, उन्होंने ये करना चाहिए, अपना प्रॉपर नेम आप क्रिकेट हीरोज पर ऐड करें। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्टर करते हैं अपने आप को क्रिकेट हीरोज पे। 119, 2 विकेट के नुकसान पर विकेट मिला जरूर, लेकिन मेरे ख्याल से लेट हो गया है। क्या कुछ बचा हुआ है अभी भी इस मैच में? राइजिंग स्टार गडूरा के लिए अजमत बता रहे हैं अभी भी है, मैच ऑन है, हार मानने को तैयार है नहीं राइजिंग स्टार गडूरा की टीम। फिर से यॉर्कर का प्रयास किया था, लेकिन इस दफा फुल टॉस, और इसे मिड ऑन डीप में पुश किया, और इसी के साथ वो पहला रन मिला शायद मंजूर को। शायद मंजूर ऑफ द मार्क हुए, पहली गेंद पर उन्होंने खाता खोला। इनिंग का ये 13वां ओवर चल रहा है। 120, 2 विकेट के नुकसान पर 12.4 के बाद 25 रन बनाकर मुदस्सिर बैटिंग कर रहे हैं। अजमत तेज होते हुए इस ओवर में अगली मर्तबा, इस पर बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लग डिलीवरी, और इस पर बल्ला तो फेंका था जरूर कट के लिए, लेकिन रफ्तार और उछाल से बीट हुए वहां बैट्समैन गेंद की विकेट कीपर के पास तीर की तरह, और इसे मिस्टर मुस्लिम ने सही सलामत अपने दस्ताने में कलेक्ट कर लिया। इस ओवर में अभी तक
6 रन बने हैं, विकेट भी इन्होंने हासिल कर लिया है। अगर मैं अजमत की बात करूं, इस ओवर के बाद एक और ओवर अजमत का आएगा, वो कोटे का आखिरी होगा। लेकिन यहां अब रन्स जो चाहिए, मेरे ख्याल से 50 से कम आपको रन चाहिए। यहां से 121 बन चुका है 165 के हदफ का पीछा करने में। जुबैर मकदम ने ज्वाइन किया है लरू से। खान सुहा मुकाबले को देख रहे हैं। आशिफ बशीर, निंगरू और डार मुसैब, अब सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल। 13 रन, 1-1 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पहले बैटिंग की टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में आज यहां राइजिंग स्टार गुड्डोरा की टीम ने, और इस टीम ने 164 ही बनाया, जिसमें साहिल नज्जार के 50 रन, और बढ़िया खेला था साहिल नज्जार ने अपने बैट से। 50 से ज्यादा इन्होंने बनाए थे रन्स। आदिल 50 के 11। अब आदिल 50 आए बॉलिंग करने के लिए। 300 मैच, 300 इनिंग्स, क्या बढ़िया आंकड़े हैं आदिल 50 के। ये अकॉर्डिंग टू हीरोज है, उससे इससे ज्यादा होंगे। हो सकता है कि इनके 2 नंबर पर रजिस्ट्रेशन होगी। ये चिप क्या गेंद कवर फील्डर के सर के ऊपर से गई है, पॉइंट पर फील्डर ने इसे फील्ड किया और आसानी के साथ रन के लिए क्रॉस कर गए दोनों ही बल्लेबाज। तो पहली गेंद पर मिला सिंगल। 122 पर 2 हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले। और आज शाम 7:30 बजे हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक भारत बनाम पाकिस्तान का एक बड़ा टाकरा है क्रिकेट का, एशिया कप सुपर 4 का वो शानदार मुकाबला। लेकिन इस बार कलायू के दम पर गेंद को निकाल दिया, शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर इस गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकाल दिया 4 रनों के लिए। मैं बात कर रहा था शाहिद, और शाहिद आज भी उसी टच में नजर आ रहे हैं जिस कैलिबर के वो बल्लेबाज से बढ़िया खेलते हैं, दिमाग से खेलते हैं हमेशा। और ये क्रिकेट ना दिमाग से ही ज्यादा खेली जाती है ग्राउंड के अंदर। 126 धीरे धीरे इस हदफ की तरफ बढ़ रही है, मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ रहे हैं। फील्डिंग यहाँ पे जीनियस एकेडमी गुसू के आदिल 50 अपने कोटे का 3रा ओवर डाल रहे हैं। अभी तक आदिल 50 को एक भी विकेट मिली नहीं, और इस बार तीखी बाउंसर कर दी आदिल 50। और ये एक हथियार रहता है बाउंसर एक फास्ट बॉलर के लिए, उसी का इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से बाउंसर यहाँ काम नहीं करेगा आपके लिए, तो आपको यॉर्कर या फिर गुडलिंग डिलीवरी ही डालनी होगी। शायद मंजूर 5 रन बनाकर सामना करने की तैयारी में कि यॉर्कर की तलाश थी, लेकिन इसे ओवर पिच बनाकर पैड लाइन पर आकर इस गेंद को मिड ऑन डीप में अजमत ऋषि के पास खेला है 1 रन के लिए। अब तक इस ओवर में 6 रन बने हैं। ये रनों पर रुकावट लग नहीं रही है। आदिल 50 जिसके लिए आए थे अभी तक वो दिखा नहीं, क्योंकि 6 रन बने हैं 4 गेंदों से, और अभी भी विकेट मिला नहीं आदिल 50 को पहला। इस बार कड़क शॉट खेला अक्रॉस द लाइन बल्लेबाज ने आड़े बैट के साथ, लेकिन एक बाउंस के बाद मिड विकेट डीप में से रोका गया। एजाज मंटू आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर फ्रॉम केसरगाम काकापोरा। अब आखिरी गेंद शायद मंजूर ही सामना करेंगे आदिल 50 की आखिरी गेंद का। ये फिर से गेंद को मोड़ दिया कलाइयों के दम पर, इस बार भी बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। शाहिद ऋषि ने बैकवर्ड स्केलर डीप में बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील किया, और उससे पहले शायद मंजूर के पास चांस था 2 रन बनाने का। 14वें ओवर के इख्तिताम पर जीनियस एकेडमी का स्कोर 130 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 8 विकेट हाथ में है और गेंदें 36 बची हुई है, जबकि 36 में शायद 35 आपको बनाने हैं। जी हाँ, गेंदें 36 रन है 35, ये इक्वेशन अब इस फाइनल मुकाबले की। ये फास्ट बॉलर जो है ना, स्ट्राइकिंग बॉलर्स, जिसमें अजमत को तो विकेट मिला, लेकिन वो डैमेज डन करने के बाद फैसल गुलजार का, और इस पिछले ओवर में आदिल 50 को अभी भी वो पहली विकेट मिली नहीं उनके लिए, और टीम की लिए 3री विकेट की तलाश में वो थे। करंट रन रेट 9 के ऊपर है, 10 के नजदीक। 8 पर शायद मंजूर बैटिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा उसके साथी बैट्समैन जो है मुदस्सिर, जिन्होंने अभी तक 28 रन बनाए हैं 21 गेंदें खेलकर। आदिल 50 ने 3 ओवर में 27 रन दिए हैं, कोई विकेट उनको मिला नहीं। आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़कर इस महामुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। और अब गेंदबाजी में एम खान, मुदस्सिर खान, पहली गेंद पैड लाइन पर, और इसे फ्लिक कर दिया है फाइन लेग
बाउंड्री लाइन की तरफ और इस बार भी कपल ऑफ रन्स। शुरुआत डबल के साथ हुई इस ओवर की। 132 पर 2, 14.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 165 रन के टारगेट का पीछा कर रही है यहाँ पे जीनियस एकेडमी की टीम। ये फुलर डालती गेंद और इसे मिड ऑन पर खेला, आसानी के साथ रन बन रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है बल्लेबाजों को। और ऐसे में 133 बढ़ता हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 14.2 के बाद एम खान अगली मर्तबा इस पर ऑफ स्टंप पर थी गेंद और इसे अपने स्टंप्स को कवर करते हुए पास में दबाया। ओहा की आवाज निकलती भी जरूर लेकिन दिफा करने में कामयाब हुए वहां बैट्समैन। मुदस्सिर खान अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं, इस टीम के कैप्टन जिन्होंने अभी तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं की है। इस बार दिशा से भटक गए, डाउन द लेग साइड ये गेंद कर दी विकेट कीपर मिस्टर मुस्लिम, करे तो क्या करे, गेंद ज्यादा उठी नहीं और निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जहां पे आपको रन रोकना चाहिए था ना, वहां पे आप ये एक्स्ट्रा रन कंसीड कर रहे हैं। बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही है राइजिंग स्टार्स गडोरा की टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम। अगर मैं इस टीम और जीनियस एकेडमी की बात करूं ना तो मैच से पहले मुझे लग रहा था कि ये टीम काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी तक बढ़िया खेला जीनियस एकेडमी ने। पहले बॉलिंग करके 164 पर ही रोका इस खतरनाक टीम को और अब 165 रन का जो ये टारगेट है उसमें बढ़िया खेल रही है। 138 रन इस वाइड 4 के साथ ये पंजा मिला है पूरा, ये तोहफे की सूरत में रन मिले। अब जीतने के लिए कितने चाहिए, 25 और 2 कितने होंगे, 27 ही चाहिए। 27 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। 165 रन के टारगेट का पीछा कर रही है। दूसरी पारी में स्कोर अपडेट हुआ जरूर, लेकिन वो पहली पारी अब मैं अपडेट नहीं आ रहा था। इस बार ड्राइव किया इस गेंद को, निहायत ही शानदार उम्दा टाइमिंग के साथ ही दिलकश शॉट, गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यही पहचान है शाहिद मंसूर की। शाहिद का स्कोर अब 12-7 गेंदों का सामना करने के बाद 142 पर 2, 14.2 के बाद लग रहा है कि मैच ना 20 ओवर से पहले ही खत्म होगा। चांसेस तो वही दिख रहे हैं। 142 2 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर आखिरी गेंद। इस बार एक अच्छे बल्लेबाज की तरफ फॉरवर्ड अगर इस गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप में खेला, जस्ट फॉर ए सिंगल आखिरी गेंद पर मिला सिंगल। 15 ओवर के बाद 143 तो विकेट के नुकसान पर 143 for the loss of 2 wickets after the completion of 15 overs। मुदस्सिर 31 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और उसके साथ ही जो है शाहिद मंसूर, उन्होंने 13 रन बनाए 9 गेंदें खेलकर। बनवरेज T20 कप गड्डोरा एडिशन 16th ऑर्गेनाइज्ड बाय आफाक नूर, आकिब साहब और उसके अलावा प्रिंस आकाश। बॉलिंग में अजमत आए हैं स्पेल का आखिरी ओवर करने के लिए। पहली गेंद अजमत की ऑफ स्टंप से बाहर, अच्छी गेंद थी लेकिन इस पर कनेक्शन हमारी गेंद और बैट के बीच में। 143 तो विकेट के नुकसान पर 15.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद धीरे धीरे ये मैच ना हाथ से निकलता जा रहा है राइजिंग स्टार्स गोसू गडूरा से। इस बार रनअप में थोड़ा सा मुश्किल दरपेश आई और इस वजह से विकेटों को क्रॉस करने के बाद इन्होंने अपने कदम रोके। अगर मैं अजमत की बात करूं 143 तो विकेट के नुकसान पर और यहां से अभी जो रन चाहिए मेरे ख्याल से 22 चाहिए शायद, 22 रन की जरूरत। हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर लैंड हुआ सीधे रामोशनाला के अंदर। गेंद आई गोली की रफ्तार से लेकिन बल्ले पर लगने के साथ ही रॉकेट की मानद उठी हवा में और शॉर्ट बाउंड्री लॉन्ग लेग के ऊपर से निकलता हुआ यह छक्का। 149 2 विकेट के नुकसान पर शाहिद मंसूर इस मैच को जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वन ऑफ द टैलेंटेड ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ। इस बार बाउंसर लेकिन ये भी जाएगी बाहर। जी हां, टॉप एज लेती हुई इस बार भी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गई है 6 रनों के लिए।
छक्कों में डील हो रहा है यहाँ पे। अबे बस गया भाई 1-0। 155 2 विकेट के नुकसान पर आकिब साहब बता रहे हैं कि अब उनका काम यहाँ नहीं है, अब वो उस फाइनल अवार्ड सेरेमनी को खूबसूरत बनाने के लिए वो 2 ट्रॉफीज टेबल पर रखेंगे। उसके अलावा और भी कुछ काम होगा उनको। 16वां ओवर चल रहा है और इसमें 2 बैक टू बैक छक्के लगे हैं अजमत ऋषि के खिलाफ। संजू के बैट से, माफ कीजिएगा, शायद मंसूर के बैट से शायद 25-12 गेंदें खेलकर ये 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, जिगरा दिखाते हुए द ग्रेट अजमत ऋषि के खिलाफ। शायद मंजूर इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी और इसे खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो बीट हुए। इस बॉलर के पास रफ्तार है जरूर, लेकिन वहां बल्लेबाज के पास उससे भी बेहतर टैलेंट। शायद मंजूर आड़े हाथों लेते हुए यहां पे अजमत ऋषि की बॉलिंग को, इस बार अच्छी गेंद क्रॉस लाइन मारने का प्रयास, बीट हुए। तो कल नहीं परसों फिर हम यहां पे आ रहे हैं गडूरा प्रीमियर लीग 16वां एडिशन, उसको उस मैच को, उस फाइनल को कवर करने के लिए, जिसमें लेजेंड्स 11 गडूरा की टीम एक तरफ और दूसरी तरफ से रित्सू की टीम है। तो बेस्ट ऑफ लक उस फाइनल के लिए। ये लेट खेला और इस बार भी विकेट कीपर के बाएं जानिब गेंद गई है थर्ड बैट बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। और इस ओवर में काफी रन्स कंसीड कर लिए। 16 गॉन, 159 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और ये ड्राइविंग सीट पर मुझे नजर आ रही है जीनियस एकेडमी घूसो की टीम, जिसके फैन, जिसके रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स काफी खुश लग रहे हैं। और यहां हार की दहलीज पर रॉयल राइजिंग स्टार्स गडूरा की टीम होम ग्राउंड में शिकस्त का सामना करने के लिए तैयार है जीनियस एकेडमी घूसो के सामने, क्योंकि यहां से एक छक्के की जरूरत है। अगर हम ये कहेंगे ना शाहनवाज साहब की लगभग हार तस्लीम कर ली है राइजिंग स्टार्स गडूरा की टीम ने, तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। विकेटें 8 बची हुई है, गेंदें 24, उसमें 6 रन चाहिए। ये अभी तक तो हमने नहीं देखा क्रिकेट में इस तरह हुआ है। मैं बचपन में मैंने सुना है कि श्रीलंका के खिलाफ शायद पाकिस्तान में ही वो 2 या 3 रन चाहिए थे, 3-4 बल्लेबाज बैठे हुए थे, तो वहां सिंह सुल्तान, द किंग ऑफ सिंह, वसीम अकरम ने बढ़िया बॉलिंग की थी। शायद मुझे डाउट है इस बात पर। हवा में खेला, 1 बॉल चौका, ये ठहरिएगा जरा, अभी भी 2 रन चाहिए। सेलिब्रेशन के लिए उतर चुकी थी जीनियस एकेडमी घूसो की टीम। 163 2 विकेट के नुकसान पर शायद ये 17वें ओवर में मैच फिनिश होगा। और आज बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है मैच के पहले हाफ में, और अब दूसरे हाफ में भी बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घूसो की टीम। 2 रनों की जरूरत है। ये उठता हुआ शॉट डीप लॉन्ग ऑन की तरफ गया है और इसी के साथ चौका और फतह जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घूसो की टीम के लिए, जिन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से हराया है अपने होम ग्राउंड पर ही राइजिंग स्टार्स घूसो की टीम को। ये घर में ही आकर धुलाई कर ली राइजिंग स्टार्स घूसो की टीम की, गडूरा की टीम की, और हराया है अपने होम ग्राउंड पर जीनियस एकेडमी घूसो की टीम ने सनसनीखेज तरीके से बड़े मार्जिन से बड़ी फतह 8 विकेटों से ये मैच, ये फाइनल क्लैश अपने नाम कर लिया है। और सेलिब्रेशन आपके सामने, सेलिब्रेशन बढ़िया हो रहा है। बीच मैदान के अंदर जश्न मना रही है जीनियस एकेडमी घूसो की टीम। नॉट आउट रहे शायद मंजूर, 29 रन बनाकर 15 गेंदों से इन्होंने फायरी नॉक खेला। और उसके अलावा अगर मैं मुदस्सिर की बात करूं तो उन्होंने 39 बनाए रन्स 25 गेंदें खेलकर। तो मैच 17 ओवर में ही फिनिश हुआ और बड़े मार्जिन से फतह याब हुई 8 विकेटों से। वन विलेज T20 कप गडूरा 16th एडिशन अपने नाम कर लिया। द चैंपियंस ऑफ वन विलेज T20 कप गडूरा एडिशन 16th, the one and only, the great, the mighty, the dangerous जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब घूसो। और हार का सामना करना पड़ा है आज यहां राइजिंग स्टार्स
गडोरा की टीम को हार तस्लीम कर ली है। हार्ड लक राइजिंग स्टार्स के लिए, मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जीनियस एकेडमी घुसुक और लेट आए आदर्शित अपने पड़ोसियों की हार को देखने के लिए। हार्ड लक और कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर। स्टे ब्लास्ट मिलते हैं ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। बाय बाय।